फसल नहीं हो सकती है। अगर फसल है तो धान के अलावा कुछ नहीं है। गेहूं जैसी फसल है, जितना करोगे उसका उतना होगा ही। नमस्कार किसान मित्रों, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर अपने कृषि पिटारा के दर्शकों को हम एक ऐसे खेत में लेके आए हैं जहां पर खरीफ के सीजन में बोई जाने वाली धान की रोपाई चल रही है। और यहाँ हमारे साथ जो किसान हैं एक बड़े स्तर पर यहाँ धान की खेती कर रहे हैं। इनके द्वारा धान की खेती जो की जा रही है और कैसे की जाती है, हमारे अन्य दर्शकों को इसकी जानकारी आज हमारे किसान के माध्यम से मिलेगी। उन्हीं से जान लेते हैं। दादा क्या नाम है? भगवत नारायण भदौरिया। कहाँ से है? ग्राम कोटरा से। कोटरा से। भगवत जी, सबसे पहले बताइए, खरीफ का सीजन चल रहा है, आपके यहाँ मूंगफली भी इसमें लगाते हैं लोग और धान भी लगाते हैं। धान आपने कैसे पसंद की? धान इसलिए पसंद की गया, मौसम का बहुत भयानक प्रकोप हो गया है। अनलिमिटेड लिमिट रही नहीं है मौसम की। मौसम बहुत बिगड़ गया है, इसलिए धान एक ऐसी चीज़ है, यदि पानी की सुविधा है तो इसके अलावा कोई फसल नहीं हो सकती है। अगर फसल है तो धान के अलावा कुछ नहीं है। गेहूं जैसी फसल है, जितना करोगे उसका उतना होगा ही। ऐसा नहीं मौसम नहीं आया तो होगी नहीं। परसेंटेज सिर्फ कम होगा, 10-20% की मार पड़ेगी। तो ये नहीं कि मूंगफली में यदि पानी की वर्षा नहीं हुई तो इतनी सिंचाई नहीं कर सकते हैं सब लोग। ये तो अपने अपने सिस्टम की बात है। जिसको सुविधा है पानी की वो पानी लगा के धान बुआई कर सकता है। जिसके पास पानी की व्यवस्था नहीं है वो नहीं लगा सकता है, वो यही फसलें कर सकता है। जैसे मूंग हुई, दाल हुई, उड़द वगैरह जे चल सकते हैं। लेकिन धान की एक इस तरह की स्कीम है कि इसको यदि आदमी करे, कोई भी किसान, इसमें फेल होने के नो चांस है। यानी यही पानी का विकल्प आपके पास था। हाँ। तो आपने मौसम को लगभग हर किसान के पास पानी की व्यवस्था है। करना नहीं चाहता इस क्षेत्र का किसान है बहुत लेट। अबे भी सन 47 के पीछे है किसान, बिल्कुल करना ही नहीं चाहता। हम तो 2500 साल से देख रहे हैं, 30 साल से मोट जालौन क्षेत्र में। हाँ, तो इसके अलावा वो करते ही नहीं है कुछ। बहुत सस्ती बुआई है, बहुत सस्ता खर्चा है इस फसल का। अच्छा, तो अभी बता दीजिए, आपने धान लगा ली है, अब कोई आम किसान धान लगाना चाहे तो कहाँ इसकी किस महीने में शुरुआत होगी, कैसे शुरुआत होगी, कैसे खेत में रोपाई होगी? जून के महीने में हर हालत में इसकी बुआई हो जानी चाहिए। पौध रोपने के बाद वो जून ही में अपने खेत को बना ले। एक बार जुताई करके मेड़े बना ले पानी भरने के लिए। दोबारा उसकी पुनः जुताई डबल कर दे। इसके बाद उसको खाली पड़ा रहने दे, सूख जाए मिट्टी। जैसे ही 25 दिन की पौध हो जाए, बुआई करने के बाद पौध तैयार। 25 दिन बाद रोपाई के लिए पौधा हो जाए तो वो तुरंत रोपाई करने लगे। अब 30 दिन के अंदर रोपाई के लिए बस उसको मचाने की एक प्रॉब्लम है। यहाँ इसको जो मिलाया जाता मिट्टी को गिलारे में मचाई जाती है, उसके लिए प्रॉब्लम समझते हैं यहाँ के लोग, लेकिन वो इतनी है नहीं। आराम से मच जाता है। ये प्रॉब्लम है कि ट्रैक्टर फंसने का डर रहता है, कौन मचाएगा, कैसे मचेगी, वो मच जाती है। किसी भी पोजीशन में मचा दो, सब 6 इंच की जो गुड़ाई हो जाए खेत की। पानी मिलाना है। ट्रैक्टर चलता गीले में पानी भर के। वही इसकी खास विधि है। वही खास विधि है और रोपाई की खास विधि है। ऐसे तो कई लोग बो रहे हैं, ऐसे फेंक देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं निकलता। 4-5 क्विंटल निकलती है इससे। 12 से 14, 12, 8-10 क्विंटल से कम तो इसकी पैदावार है ही नहीं। कोई फसल इसके किनारे पर टिकेगी नहीं पैदावार में, इनकम के बारे में। तो वो कौन सा तरीका है कि एक किसान 8 क्विंटल या 10 क्विंटल पैदा कर सके? वो यही तरीका है कि उसको ट्रैक्टर से, रोटोवेटर से मचा के। अच्छा, खेत को रोटोवेटर से तैयार कराता है तो उसको ज्यादा लाभ मिलेगा। ज्यादा लाभ होगा जी। मचाना चाहिए उसको। कितने बीघा में आपने लगा रखी है? ये लग गई है करीब 14-15 बीघा में लग गई है। 14-15 बीघा में। इसका 1 बीघा खर्चा कितना हो जाता है? 1 बीघा का मिनिमम यदि सही टेक्निकल तरीका से किसान करे, जो सिस्टम से होना चाहिए, 4,500, 5,000, 4,000 से ऊपर नहीं जाता। हाँ, उस जिस दिन तक का खर्चा है, जिस दिन आपका हार्वेस्टर चल जाएगा, फसल एक साइड रख जाएगी, उस दिन तक का है 5,000 रुपये हाईएस्ट। दवा से लेके, यदि लाइट का पानी है, अब इंजन से पानी दोगे तो और बढ़ जाएगा। ये अलग सी है। तो अब जो मूंगफली अगर 20 बीघा की होती है, ये 20 बीघा की ये फसल हो जाएगी, ज्यादा लाभ कौन देगा? ज़्यादा लाभ धान की फसल के अलावा कोई लाभ ही नहीं है।
क्या रेट चलता है इसका बाजार में? 4000 से वैरायटी के आधार पर 2800, 3500, 4200, 5600 तक का रेट है वैरायटी के आधार। क्या उम्मीद एक है आपको क्विंटल कितनी हो जाना चाहिए? इसमें उम्मीद क्या है, इसको कम से कम होना चाहिए 10 क्विंटल के बेस से। जो मेहनत हो रही है, जो टेक्निकल सिस्टम से उसको लगा रहे हैं पौधा को एक एक करके, उसको 10 से कम नहीं होना चाहिए। 10 क्विंटल बीघा प्रति बीघे। तो 14 बीघा बता रहे हैं आप? हाँ, फिर तो हो जाएगी वो, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। होती है। अच्छा, कौन सा नया कोई सिस्टम है? अभी गांव में पिछली बार छोटे छोटे लोगों ने एक एक बीघे में लगाई, 11 क्विंटल निकली एक बीघे में, गांव ही के लोगों की। बहुत बढ़िया। यानी 100 क्विंटल की थ्रेसिंग हमारे भैया ने की है। 100 क्विंटल तो आप मान के चल रहे कि होगी यार। कन्फर्म 100 से कम तो होगी नहीं, मौसम कितना बिगड़ जाए, जी, बरसे ना बूंद भी ना गिरे तब भी होगी। पानी खुद का है। हाँ, यानी कहीं ना कहीं ये खेती अन्य खरीफ की फसलों की अपेक्षा बहुत अच्छी है, अगर पानी उपलब्ध है किसान के पास। इसमें जितना घास मारने का जो उपचार होता है अन्य फसलों में, उतने से आधी लागत तो इसकी लगाने में निपट जाती। इसमें 70 रुपए का एक पाउच आता है, सफायत बोलते उसको, यहाँ नहीं मिलता मऊरानीपुर में। धान पर्सनल है उसका, धान के लिए बना है। 70 रुपए में 1 बीघा 1 एकड़ के लिए दवा हो जाती है। घास क्या कुछ ढूंढने के लिए घास नहीं मिलेगी, सस्ती दवाई। सस्ती दवा। और यहाँ तो दवाई अभी 1000-1200 रुपए किलो चल रही है। एक बीघे में लग रही है कम से कम 800 रुपए की डालने की दिक्कत। हाँ वही तो। मौसम नहीं मिला तो डल नहीं पाएगी। इसमें तो तुम्हारा स्वयं का मौसम है, जब डालना है उसी दिन लगा डाल दो। पानी है तो सब कुछ। सब कुछ बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने सुना, अगर पानी उपलब्ध है तो यह खेती यानी धान की खेती खरीफ की सारी फसलों की अपेक्षा बहुत फायदे का सौदा है, जैसे कि हमारे साथ जो किसान है बता रहे हैं। इसी तरह खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।